144 साल बाद बने अद्भुत संयोग पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पहुंच रहा है। 11 फरवरी को 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है और जो आगे भी लगातार जारी है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर देश और दुनिया से प्रयागराज पहुंचे भारी जनसैलाब के लिए योगी सरकार का पुलिस प्रशासन पूरे एक्शन में है। 45 करोड़ से ज्यादा ने पवित्र स्नान किया है। राज्य सरकार और मेला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। सीएम योगी ने अफसरों को क्राउड मैनेजमेंट के निर्देश दिए हैं। बसंत पंचमी की तरह लागू करें व्यवस्था, शटल बसों और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान, त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का साक्षी बनना चाहता है। ऐसे में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ मेले में भारी जनसैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने अहम बैठक की है। की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए एक फिर से गाइडलाइंस लाई गई है जिसमें नो व्हीकल जोन बना दिया गया। आप देखिए, ये नो व्हीकल जोन अभी फिलहाल 12 तारीख तक के लिए आदेश कर दिया गया और जहां तक कैमरे की नजर आ रही कोई व्हीकल यहाँ अलाउड नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी को अलाउ किया गया। रेस्ट जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, आप देखिए पुलिस के कर्मी साथ साथ चलते चले जा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो एक टुकड़ी निकल रही है उनके साथ पुलिस कर्मी भी साथ है ताकि इनको गाइडलाइन कर सकें। अगर बैरिकेडिंग से कोई आया है, स्वास्तिक द्वार से कोई आया है, डमरू द्वार से कोई आया है या कश्यप द्वार से आया है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनको संगम के तट पे कैसे पहुंचना है, इनको असिस्ट करने के लिए पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। और ऐसे में कोई भी व्हीकल इस रास्ते से नहीं आए क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्हीकल यहां से ना निकले ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। महाकुंभ मेले में भारी जनसैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने मास्टर प्लान लागू किया है, जिसमें माघ पूर्णिमा का मास्टर प्लान सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन किया गया है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग रास्ते होंगे। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए बने होल्डिंग एरिया में खाने पीने का इंतजाम के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। 3 आईएएस और 25 पीसीएस अफसरों को महाकुंभ भेजा गया है। महाकुंभ के बारे में अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रोच्चार से गूंजमान महाकुंभ मेले में माघ पूर्णिमा के दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं आस्था की डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान रचेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयाग पर बसी अध्यात्म की दुनिया में पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ 2025 अब तक 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है, जो अपने आप में एक नया महारिकॉर्ड बन गया है। यह आंकड़ा अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी संगम में अब तक डुबकी लगाने वाले साधु संतों और श्रद्धालु कल्पवासियों की संख्या 45 करोड़ के पार पहुंच गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 11 फरवरी सुबह तक महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए,
आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, पूरा देश आ रहा है। और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन देशों की जनसंख्या से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान कर चुके हैं। अमेरिका की 35 करोड़ जनसंख्या से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ पॉपुलेशन से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इंडोनेशिया की 23 करोड़ जनसंख्या से दुगुना श्रद्धालु पवित्र स्नान अब तक कर चुके हैं। ब्राजील की 22 करोड़ पॉपुलेशन से दुगुने श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। बांग्लादेश की 17 करोड़ जनसंख्या से लगभग 2.5 गुने से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। रूस की 14 करोड़ पॉपुलेशन से 3 गुना श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के करीब 2.5 करोड़ पॉपुलेशन से 18 गुना श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। श्रीलंका की 2.2 करोड़ जनसंख्या से 20 गुना ज्यादा श्रद्धालु संगम में अब तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और बात की जाए त्रिवेणी के घाट पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और 45 करोड़ से ज्यादा की ये नंबरिंग हो चुकी है। इसमें कल्पवासी, साधु, श्रद्धालु सब लोग हैं और 45 करोड़ पार हो चुकी है। और 11 फरवरी के अगर सुबह के आंकड़ों की बात की जाए, इस महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया के कई देशों की आबादी के बराबर है महाकुंभ में जो लोग स्नान कर चुके हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो 35 करोड़, इंडोनेशिया की बात की जाए तो 23 करोड़, ब्राजील की बात की जाए तो 22 करोड़, पाकिस्तान 24 करोड़, बांग्लादेश 17 करोड़ और रूस की अगर बात की जाए तो 14 करोड़। यानी कितने देश यदि मिला लिए जाएं तो वो भी इस संख्या से पीछे हैं। और ये सिलसिला अभी भी जारी है क्योंकि 12 तारीख से शुरू हुआ ये सिलसिला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि हर दिन महाकुंभ के भव्य आयोजन में न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इनकी दिव्यता से अभिभूत हो गए हैं। श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और अनुशासन की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव हो रहा है। ऐसा दिव्य और शांत वातावरण पहले कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। माघ पूर्णिमा के विशेष पवित्र स्नान पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री ने ऐसा एक्शन प्लान बनाया है। लगातार सीएम योगी महाकुंभ मेले की खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। क्या है वो जरूरी दिशा निर्देश, आइए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के विशेष पवित्र स्नान पर विश्व इतिहास का सबसे बड़ा श्रद्धालुओं का समागम हो रहा है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री ने ऐसा एक्शन प्लान बनाया है जिससे संगम की रेती पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगातार सीएम योगी महाकुंभ मेले की खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होकर अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। इसमें बल्कि हम जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जो क्लोज की पार्किंग्स हैं जब वो भर जाती हैं तो हमें उससे अगली निकटतम पार्किंग को एक्टिवेट करना होता है और वहाँ पर हम श्रद्धालुगण को डाइवर्ट करते हैं
तो सभी लोगों से अनुरोध है कि उन्हीं पार्किंग्स में जाएं जहां पर उनको डायरेक्ट किया जा रहा है। बाकी हम सब लोग पूरी मेहनत से, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग की बेहतर व्यवस्था हो। प्रयागराज आने जाने वाली सड़कों पर जाम न लगे, कहीं पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार न लगे। पार्किंग स्थल से मेला परिसर तक शटल बसें चलाएं। मेला परिसर में अनाधिकृत वाहनों की नो एंट्री हो। हर श्रद्धालु को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। प्रयागराज से सटे जिलों के अफसरों के संपर्क में मेला प्रशासन रहे। गाड़ियों की मूवमेंट पर जिले के अफसरों में कोऑर्डिनेशन रहे। किसी भी स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा न हो। बुजुर्ग, महिला और बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। किसी भी टोल प्लाजा पर जाम नहीं लगे। क्रेन, एम्बुलेंस की उपलब्धता रहे। बेवजह लोगों को न रोका जाए। भीड़ का दबाव न बने। स्ट्रीट वेंडर को खाली जगहों पर शिफ्ट किया जाए। प्रयागराज से वापसी के सभी रास्ते खुले रखे जाएं। इसके अलावा भीड़ होने पर होल्डिंग एरिया बनाकर लोगों को रोका जाए। बता दें कि प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब संगम पहुंच रहा है और योगी सरकार श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, उसका विशेष ध्यान रखे हुए है। किसी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। हालांकि इसमें नो व्हीकल जोन में जो आकस्मिक सेवाएं हैं, जो जरूरी वाहन है, उनको पूरी तरह से छूट दी गई है और ये नो व्हीकल जोन जो है वो कल्पवासियों पर भी लागू होगा, यानी कि 12 फरवरी को उनके निकलने वाले वाहन भी इसी नियम के तहत निकाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर योगी सरकार की नजर यह है कि किसी श्रद्धालु को माघी पूर्णिमा के स्नान पर किसी तरह की परेशानी न हो और ये मास्टर प्लान पूरी तरह से लागू भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पहले सबसे बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज पहुंचने वाले हर मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जहां देखो वहां केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। दूसरी तरफ अयोध्या और वाराणसी में महाकुंभ का असर देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तीनों शहर प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या इस वक्त श्रद्धालुओं से हाउसफुल हो चुके हैं। तो यहां पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ा हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर है। वाराणसी में भी श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, अयोध्या में भी श्रद्धालु उमड़े हुए हैं और प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं का सैलाब है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रशासन का अनुमान है कि करीब 5 लाख श्रद्धालु काशी पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए मंदिर जोन को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है।